बिना सकता के आप कैन को पढ़ सकते हैं। कैन लेस पोलाइट है, वो मैं मोर पोलाइट है। अगर नहीं लिख सकते हैं तो कैन एबल टू लिख सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैन एंड एबल। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर में ऑफ का यूज करेंगे तो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना। हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे कैन। कैन सीखेंगे आज हम, CAN। कैन सीखने से पहले आपको एक चीज बताना होगा। जैसे आप कैन की बात करते हैं तो आपके ब्रेन में सकता, सकती, सकते चलने लगता है। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करूंगा। हम जैसा कि शुरू से बोलते आ रहे हैं, आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे। क्या कैन को बिना सकता, सकती, सकते के भी सीखा जा सकता है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल सीखा जा सकता है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो ज्यादा बेहतर तरह से सीखा जा सकता है। क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करते हैं तब आप पूरी तरह से हिंदी में सोचते हैं, और जब आप पूरी तरह से हिंदी में सोचते हैं तब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश तो करते हैं, क्योंकि दिमाग में हिंदी चल रही है, तो आपके टंग पर इंग्लिश कैसे आ सकती है। हम बात करेंगे कैन पर, और कैन को वैरायटी के साथ भी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कैन आपने इससे पहले कई बार पढ़ा है, और शायद आपने सकता के सेंस में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बिना सकता के पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि सकता नहीं आएगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूं कि बिना सकता के आप कैन को पढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसे वाक्य भी होंगे जिनमें सकता नहीं आएगा बट कैन जरूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कैन का यूज करते हैं, आप कैन का यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए आप कैन का यूज करते हैं। कैपेसिटी हिंदी में जिसको हम क्षमता बोलते हैं, एबिलिटी जिसको हम योग्यता बोलते हैं। जब आप अपनी कैपेसिटी यानी क्षमता बताते हैं और अपनी एबिलिटी बताते हैं तो उस बात के को, उस तरह के सेंटेंसेस को आप कैन से एक्सप्लेन करते हैं। लाइक आपने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। अगर ये आपको सेंटेंस आपकी कैपेसिटी वाला है या एबिलिटी वाला है तो आप उसे कैन से बोलेंगे कि आई कैन टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं डांस कर सकता हूं, आई कैन डांस। मैं डांस कर सकता हूं, आई कैन डांस। और आपने गाना सुना भी होगा, पप्पू कैन डांस। पप्पू डांस सकता है, पप्पू कैन डांस। आपको लास्ट क्लास में जब मैंने मॉडल वर्ब की क्लास ली थी तब आपको बताया था कि आप कैन या दूसरे मॉडल वर्ब का यूज करते समय सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, कोई डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। आई, यू, वी, दे, ही, शी, सिंगुलर, प्लूरल सभी के लिए एक जैसे सब्जेक्ट का, एक जैसे रूल का पालन किया जाएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और अगर आपको ही या शी का यूज करना है तब भी आप बोल सकते हैं ही कैन स्पीक इंग्लिश। जिस तरह प्रेजेंट टेंस में या आपके टेंसेस में आई, यू, विधि के लिए अलग रूल होता है, ही, शी किसी के नाम के लिए अलग रूल होता है, कैन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंडिया वर्ल्ड पावर बन सकता है, इंडिया कैन बिकम वर्ल्ड पावर। इंडिया वर्ल्ड पावर बन सकता है, इंडिया कैन बिकम वर्ल्ड पावर। वो खाना बना सकती है, शी कैन कुक फूड। ही कैन लिफ्ट 100 kg, वो 100 किलो का वजन उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट 100 kg। लिफ्ट मीन्स उठाना, किसी भारी चीज को उठाने के लिए आप लिफ्ट का यूज करते हैं, और हल्की चीज को उठाने के लिए आप पिक वर्ड का यूज कर सकते हैं। ही कैन लिफ्ट 100 kg, वो 100 किलो का वजन उठा सकता है। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हम फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। दे कैन फाइट, दे कैन विन द मैच, वो मैच जीत सकते हैं। इंडिया कैन लीड द वर्ल्ड, इंडिया दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। ये हम बात कर रहे हैं
कैपेसिटी की और एबिलिटी की कि इंडिया में इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो विश्व को रास्ता दिखा सकता है। इंडिया कैन लीड वर्ल्ड या द वर्ल्ड, इंडिया दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। बात यहाँ पर हो रही है कैपेसिटी की, बात यहाँ पर हो रही है एबिलिटी की। अगर आप कैपेसिटी और एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप कैन का यूज करते हैं। अगर आप क्षमताओं की बात कर रहे हैं, अगर आप योग्यताओं की बात कर रहे हैं, क्षमता दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल कैपेसिटी। क्षमता का मतलब जो शारीरिक क्षमता होती है, शारीरिक योग्यता होती है, उसके लिए हम क्षमता यानी कैपेसिटी का यूज करते हैं। और एबिलिटी का आप यूज करते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड है, जो आपके दिमाग से यानी मानसिकता से या मानसिक क्षमता से रिलेटेड है, उसके लिए हम एबिलिटी का यूज करते हैं। तो कैन का आप यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए और एबिलिटी के लिए। चलिए अपन कुछ और वर्ड्स देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। He can believe in God, वो भगवान पे विश्वास कर सकता है। I can work hard, मैं मेहनत कर सकता हूँ। We can qualify UPSC एग्जाम, हम UPSC एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। She can earn money, वो पैसे कमा सकती है। My father can drive car, मेरे पापा कार चला सकते हैं। My mother can cook food, मेरी मम्मी खाना बना सकती हैं। I can drive very fast, मैं बहुत तेज कार चला सकता हूँ। She can understand चाइनीज लैंग्वेज, वो चाइनीज भाषा को समझ सकती है। कैन का हम यूज कर रहे हैं कैपेसिटी के लिए और एबिलिटी के लिए। इट्स ऑल अबाउट कैन। कैन बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, आपने कैन का यूज किया। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप कैन नॉट या कांट का यूज करते हैं, वो इस तरह से होगा। यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगी, कैन नॉट को इस तरह भी लिखा जाता है, कैन नॉट या शॉर्ट में कांट। यहाँ पर दो एन में से सिर्फ एक एन होता है, एक एन को गायब कर दिया जाता है। आप इस तरह भी बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश या आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकता। या आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। चलिए आगे देखते हैं। शी कांट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल सकती है। इंडिया कांट चीट एनी कंट्री, इंडिया किसी कंट्री को चीट नहीं कर सकता। इंडिया की फितरत में ही नहीं है चीटिंग करना, इंडिया के कल्चर में नहीं है चीटिंग करना। इंडिया कांट क्रिएट प्रॉब्लम, इंडिया कांट पॉज प्रॉब्लम। समस्या खड़ी करने के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आप पॉज वर्ड का यूज कर सकते हैं। इंडिया कांट पॉज द प्रॉब्लम, इंडिया प्रॉब्लम नहीं डेवलप कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। आई कांट रन वेरी फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूँ। आई कांट स्टार्ट द क्लास, मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। आई कांट लिफ्ट 100 kg, मैं 100 किलो का वजन नहीं उठा सकता, इतनी ताकत नहीं है मुझ में। आई कांट लिफ्ट 100 kg। आई कांट ऑपरेट कैमरा, मैं कैमरा नहीं चला सकता हूँ। आई कांट ऑपरेट मशीन, मैं मशीन नहीं चला सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव। ये इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अब हम बात करेंगे प्रश्नात्मक वाक्यों की। उसमें आपको बहुत ही आसान है, कैन सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेकर आना है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यहां पर आपको एक चीज समझ लेनी है, जो स्पेशली मेंशन करूंगा मैं। आजकल बहुत सारे लोग कैन का यूज परमिशन मांगने के लिए भी करते हैं, बट आप नहीं करेंगे। जो मैंने कैन और मैं की कंपेयर करके क्लास पढ़ाई थी, उसमें इसको मैंने मेंशन किया है। कैन लेस पोलाइट है और मैं मोर पोलाइट है। मैं का उपयोग आप पॉसिबिलिटी के साथ साथ रिक्वेस्ट के लिए भी कर रहे हैं, और कैन का यूज आप कैपेसिटी के लिए कर रहे हैं या फिर लेस पोलाइटनेस के लिए है। जब आप कम विनम्रता के साथ किसी से पूछना चाहते हैं तो आप कैन का यूज करते हैं। तो आप कैन का यूज पोलाइटनेस या परमिशन मांगने के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ कैन का यूज क्वेश्चन के लिए करेंगे, जो कि एबिलिटी और कैपेसिटी से रिलेटेड होंगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या आप कार चला सकते हैं। कैन यू ड्राइव कार। यहां पर हमने ड्राइव वर्ड यूज किया है, एक राइड वर्ड होता है। टू व्हीलर को चलाने के लिए हमने राइड वर्ड का यूज किया है, और ड्राइव फोर व्हीलर को चलाने के लिए होता है। इस चीज को मैंने अपने वर्ब वाले वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। कैन यू ड्राइव कार, क्या आप कार चला सकते हैं। कैन यू या कैन आप ही शी का यूज भी कर सकते हैं। कैन ही या कैन शी लिफ्ट 100 kg, क्या वो 100 किलो का वजन उठा सकती है।
क्या वो 100 किलो का वजन उठा सकती है? कैन शी लिफ्ट 100 kg? कैन शी कुक फूड? क्या वो खाना बना सकती है? कैन इंडिया बिकम वर्ल्ड पावर? क्या भारत विश्व शक्ति, विश्व महाशक्ति बन सकता है? कैन इंडिया बिकम वर्ल्ड पावर? कैन यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज? क्या मेरी भाषा समझ सकते हैं? इज दैट क्लियर? इट्स ऑल अबाउट कैन। इस तरह से हमने कैन को कंप्लीट किया। कैन के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखे, कैन के नेगेटिव सेंटेंस देखे और कैन के हमने पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी देखे। कैन को हमने बिना ट्रांसलेशन समझा, कैन का एक्चुअल मीनिंग समझा, कैन को किस तरह से बिना ट्रांसलेट किए आप समझ सकते हैं वो हमने यहां पर देखा। अब हम बात करते हैं कैन के एडवांस वर्जन की, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं अब हम बात करेंगे कैन की वैरायटी के लिए। मैं आपको कैन की वैरायटी पढ़ाऊंगा, कैन को किस तरह से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामेटिकल भी देखा जाए तो वैरायटी पढ़ सकते हैं। कैन आपने देखा, अब आप देखेंगे एबल टू। मैं आपको एबल टू पढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मैं एक और चीज एक्सप्लेन करूंगा जो कि बहुत कॉमन एरर है। अक्सर हमने कैन और एबल टू को एक सेंटेंस में सुना है। अक्सर कैंडिडेट्स कैन और एबल टू को एक साथ बोल देते हैं। जैसे अक्सर सुना है या बोला गया लोग आई कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस किसी भी कंडीशन में करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने कैन का यूज एबल टू के सेंस में कर रहे हैं। कैन और एबल टू एक ही सेंस में आते हैं, इसलिए कैन एबल टू तो हो ही नहीं सकता। या तो कैन आएगा या तो एबल टू आएगा, या तो कैन आएगा या तो एबल टू आएगा। कैन और एबल टू एक ही सेंस में कभी नहीं आएंगे। एबल टू के पहले आपको इज, आर या एम का यूज करना होगा, देन एबल टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एबल टू के पहले आपको एज पर सब्जेक्ट यूज करना होगा। आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज एंड एन एम इज। अगर आपको एबल टू का यूज करना है तो एबल टू के पहले आपको इजआरएम लाना होगा, इजआरएम, देन एबल टू, देन फर्स्ट फॉर्म। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश और आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आप इन दोनों में से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, आप इन दोनों में से किसी भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। और अगर नहीं लिख सकते हैं तो कैन एबल टू एक साथ, कैन एबल टू के साथ नहीं लिखा जा बोला जा सकता। एम एबल टू, इज एबल टू और आर एबल टू का यूज हो सकता है। लेट मी टेल यू सम मोर सेंटेंसेस, लेट्स प्रैक्टिस। She can speak English. She is able to speak English. Team India can win the match. Team India is able to win the match. Team India is able to win the match. Team India मैच जीत सकती है। We can lead the world. We are able to lead the world. We are able to lead the world. We can lead the world. You can solve my problem.
यू कैन ओवरकम दिस इशू, आप इस इशू को हल कर सकते हैं। यू आर एबल टू ओवरकम, यू आर एबल टू ओवरकम दिस इशू, आप इस इशू को ओवरकम कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। वी कैन क्वालिफाई एग्जाम, वी आर एबल टू क्वालिफाई एग्जाम। We can understand your problem, we are able to understand your problem. I can overcome any situation, I am able to overcome any situation. I can drive very fast, I am able to drive very fast. India can recover corona, India is able to recover corona. आप able to और can को same sense में use करेंगे, there is no difference between can and able to. There, I must say there is zero difference between can and able to. You can use either can or able to wherever whatever you are comfortable with. जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप उसको यूज करें। द क्वेश्चन इज, समटाइम्स हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट क्वेश्चन रेज करता है, सर फिर जब एक से ही काम चल सकता है तो दो क्यों सीखें, जब सेंस एक ही है तो दो क्यों सीखें, जब मीनिंग एक निकलना है तो दो क्यों सीखें। आई वुड लाइक टू टेल दीज स्टूडेंट्स, क्या आप एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं रोज? क्या आप एक ही जैसा कलर फॉलो करते हैं एवरीडे? क्या आप एवरीडे सेम फूड खाते हैं? इफ नॉट, सो व्हाई डू यू स्पीक सेम सेंटेंसेस, सेम स्ट्रक्चर? वी ह्यूमन प्रिफर वेराइटी आइदर फॉर ईटिंग, वेयरिंग, सो व्हाई डोंट यू फॉलो वेराइटी इन स्पीकिंग? हम स्पीकिंग में वेराइटी फॉलो क्यों नहीं करते? हमें स्पीकिंग में भी वैरायटी फॉलो करना होगी। आप जब हिंदी बोलते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह से बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश में भी बहुत सारे अलग अलग तरह से इंग्लिश बोलना होगी, क्योंकि सभी बोल रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब हम कैन का अगला स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज कैपेबल। यहां पर कैपेबल को कुछ विशेष रूप से आपको समझना होगा। वो क्या है देखिए, आपने कैन पढ़ा, देन यू लर्न एबल टू, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेबल। द थिंग विच यू हैव टू केयर इज यूज कैपेबल ऑफ, नॉट कैपेबल टू। कैपेबल टू साउंड्स राइट, कैपेबल टू सही प्रतीत होता है, बट इट्स रॉन्ग, परंतु ये पूरी तरह से गलत है स्ट्रक्चर में। इफ यू से आई एम कैपेबल टू स्पीक, my dear students, it sounds right, it looks right, seems right, but it's 100% wrong. ये गलत है, this is wrong sentence. As I always say, either speak correct or keep mum. या तो सही बोलिए या मम रहिए, क्वाइट रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। I am capable to speak नहीं हो सकता, तो क्या होगा? I am capable of. The special thing which you have to keep in your mind, एक विशेष बात जो आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से आपके दिमाग में स्टोर कर लेना है, वो ये है, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कभी भी ऑफ आता है और ऑफ के बाद वर्ब आता है किसी भी स्ट्रक्चर के साथ, चाहे बात कैपेबल ऑफ की करें, चाहे बात अभी हम टेरिफाइड ऑफ की बात करें, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर में ऑफ का यूज करेंगे तो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ऑफ के बाद हमेशा ऑलवेज आईएनजी फॉर्म आता है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑफ के बाद आप कभी भी फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करें। अगर आप सेंटेंस बोलते हैं आई एम कैपेबल ऑफ स्पीक, ये सेंटेंस में गलत हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग सेंटेंस। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू हम्बली, आइदर स्पीक करेक्ट और कीप क्वाइट, या तो सही बोलिए या चुप रहिए।
आई एम कैपेबल ऑफ स्पीक नहीं होगा, सेंटेंस होगा आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं पढ़ा सकता हूं, आई एम एबल टू टीच, आई कैन टीच, या आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग। कैपेबल ऑफ के बाद आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है। आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग, मैं दौड़ सकता हूं। अब मैं यहां पर आपको, अब हम यहां पर तीनों सेंटेंस को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। I can run fast. I am able to run fast. I am capable of running fast. मैं तेज दौड़ सकता हूं। She can cook food. She is able to cook food. She is capable of She is capable of cooking food. वो खाना बना सकती है। She can cook food. She is able to cook food. India can win the match. India is able to win the match. India is capable of winning the match. We can overcome any problem. We are able to overcome any problem. We are capable of overcoming any problem. हम किसी भी समस्या से निजात पा सकते हैं। She can dance well. She is able to dance well. She is capable of dancing well. वो अच्छा नाच सकती है। We can qualify exam. We are able to qualify exam. We are capable of qualifying. She can earn money. She is able to earn money. She is capable of earning money. We can understand the problem. We are able to understand the problem. We are capable of understanding the problem. Dear students, I hope आप इस तरह से समझ गए होंगे। Capable of के बाद ing फॉर्म आएगा और एबल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, बट कैपेबल ऑफ और एबल टू के पहले आपको इज आर एम का यूज करना होगा। और दूसरी बात, कैन को हम तीन तरह से बोल सकते हैं और सिर्फ तीन ही बोल सकते हैं, चौथा नहीं है। अदरवाइज मैं आपको जरूर पढ़ा देता। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए काफी पॉजिटिव होगी। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, चाओ।